जिले में लगातार खेती की भूमि पर प्लाटिंग कर कॉलोनी बनाकर भूमि बेची जा रही है। यह कार्य कितने नियम अनुसार हो रहे हैं, जिसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। कॉलोनाइजर प्लाट बेचने के पहले ग्राहकों को समस्त सुविधा देने की बात तो करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। यही हाल है महाराजपुर की कॉलोनी का, जो कि गोकुलधाम कॉलोनी है, जहां के रहवासी कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। बताया गया कि महाराजपुर की गोकुलधाम सोसाइटी के रहवासी ने बताया कि पानी की व्यवस्था यहां पर नहीं है, सोसाइटी के मार्गों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। कॉलोनाइजर ने कॉलोनी को नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में करने की बात कही, तो नगरपालिका का कहना है कि अभी यह कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है तथा कार्रवाई बाकी है। जबकि कॉलोनाइजर के पास तात्कालिक सीएमओ श्री झारिया द्वारा हैंडओवर प्रमाण पत्र भी है, जिसे दिखाकर कॉलोनाइजर किसी की भी नहीं सुन रहा है। कॉलोनी रहवासी परेशान हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि कॉलोनाइजर ने उनके साथ धोखा किया है, सुविधा बताकर महंगे प्लाट बेच दिए हैं। अब यहाँ बिजली, पानी व सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बिजली तो है, परंतु यहाँ की सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। यहाँ पर आए दिन जहरीले जीव जंतुओं का निकलना भी होता है। वहीं रहवासी पीने का पानी अन्य स्थानों से लेकर आते हैं, क्योंकि हैंडपंप से जो पानी निकलता है वह फ्लोराइड युक्त है, जो पीने लायक नहीं है। कॉलोनाइजर के द्वारा कार्रवाई की बात की गई है तथा कॉलोनाइजर से अतिशीघ्र पानी व बिजली तथा सुरक्षा की बात कही गई है। मैडम, गोकुलधाम सोसाइटी, जिसके लिए आप पानी व बिजली के लिए लगभग 6 माह से घूम रही हैं आप लोग, और उसके पहले से भी आप परेशान हैं जी। आपने कभी कॉलोनाइजर को इस विषय में नहीं बोला कि कॉलोनाइजर इन सबकी व्यवस्था बनाए? कॉलोनाइजर को बोला गया है, उनका कहना है कि मैंने नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया हूँ, अब वो उनका काम है, आप चाहो तो मेरी 181 में कंप्लेंट कर दो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं वो। तो अभी क्या समस्याएं, और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? और कुछ समस्या नहीं है, वहाँ बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रात को पूरा अंधेरा रहता है। इस कारण बाकी लोग वहाँ दारू पीने बैठते हैं या कुछ गलत काम होते हैं, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे नगर पालिका के जैसे हैंडओवर हो गई है कॉलोनी, तो वहाँ पे नल नहीं लगे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नगर पालिका का कहना है कि जो पाइपलाइन कॉलोनाइजर ने डाली है वो बदल के दे, तब हम व्यवस्था करेंगे, और बिजली के जो लगे हैं उनकी वायरिंग वो करके दे। और उनका कहना है कि मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मैं हैंडओवर कर चुका हूँ, ये अब मेरा काम नहीं है। यानी कुल मिला के कॉलोनाइजर ने आपको प्लाट बेचा और कॉलोनी को हैंडओवर किया और पल्ला झाड़ लिया आप लोग जी। ऐसे कितने परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम भैया 50 परिवार हैं। 50 परिवार प्रभावित हैं इससे। तो इस पे आपने कॉलोनाइजर की शिकायत की है? नहीं, उनकी तो नहीं की है। नहीं की है उसकी शिकायत, केवल आप समस्याओं से घिरी हुई हैं और जन सुनवाई में आप आवेदन पे आवेदन दे रही हैं जी। जबकि इस पे सामने नगर पालिका जो प्रशासन आपको जो बोल रहा है, प्रशासन का कहना सही है कि वहाँ पे जो पाइपलाइन डाली गई है वह उसकी नहीं है कि उससे पानी 50 घरों में जा पाए। नहीं, तो उनका कहना है ठीक है, वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ही डालेंगी ना पाइपलाइन, अब कौन डालेगा? हैंडओवर उनने हैंडओवर क्यों ली है अगर पाइपलाइन छोटी थी? जैसे बिजली के पोल हैं, बिजली के पोल भी वहाँ जो गड़ाए गए हैं वो ये देखे गए हैं कि वो गुणवत्ताहीन पोल हैं। जी, आपकी बात बरोबर है। नगर पालिका का काम था ना कि सारी चीज़ें चेक करना, चेक करने के बाद हैंडओवर लेना था। अगर वो चीज़ें गलत थी तो उसी वक्त कॉलोनाइजर को बोलना था। एक बार हैंडओवर होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं? अब नगर पालिका का काम है वो। यानी ये मानते हैं आप कि इन दोनों के बीच में एक समानता हुई है और उनने कॉलोनी को उनके हैंडओवर किया, इनने अपने कॉलोनी ली और इसके बाद और समस्या हमारी यथावत है, उसका कोई उपाय नहीं है। जी सर, आप गोकुलधाम सोसाइटी पे आपका मकान बन रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन के सामने पहुंच रही है कि आप लोगों को यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी जा रही। क्या सुविधाएं आपको नहीं दी गई यहाँ पे? सर, यहाँ पर गोकुलधाम में हम लोगों ने महंगे महंगे प्लाट खरीदे हैं। यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, रोड भी थोड़ी बहुत अच्छी थी तो सीवरेज वालों ने रोड भी ख़राब कर दिया है। यहाँ से आधा किलोमीटर हम पानी लेने जाते हैं रोड में, पीने का पानी।
गर्मी में तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो यहाँ हम प्रशासन से सरकार से इस सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर सब कर्मचारी वर्ग लोगों ने प्लाट लिया है तो उन्हें कम से कम मूलभूत सुविधा सर आपने प्लाट लिया था, क्या आपको कॉलोनाइजर ने नहीं बताया कि हम आपको ये सुविधाएँ दे रहे हैं और समय आने पर आपने उनसे मांग की है सब चीज़? उन्होंने तो हमसे बोले थे कॉलोनाइजर ने कि यहाँ पर कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था है। कुछ दिनों लाइट भी जली, फिर इसके बाद लाइट भी नहीं मिल रही है, लाइट बंद हो गई, स्ट्रीट लाइट, रात में अंधेरा रहता है, चोरी होती है और पानी भी नहीं मिलता। चोरी होती है और साथ में बड़े बड़े पृथ्वीराज कपूर भी निकलते हैं, क्या बताएं। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो आपकी कॉलोनी में सुरक्षा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद भी आपने इसकी शिकायत जिला प्रशासन के सामने रखी? जी, हमने हमारे कॉलोनी के सभी लोग, महिलाएं भी, सब लोग, हम नगर पालिका भी गए, कलेक्टर मैडम के पास भी गए, हम बाकायदा प्रशासन को ये बताते हैं। कॉलोनी नगर पालिका को हैंड ओवर हुई है? अभी हमारे पास एक आदेश है जिसमें नगर पालिका का हैंड ओवर वाला आदेश हमारे पास है। अब वो सही है गलत है हम कह नहीं सकते, पर है हमारे पास लिखित में। वो कॉलोनाइजर क्या कहता है इस विषय में? इससे तो बात किए होंगे आपने, पैसा तो आपने उसी को दिए हैं? जी, वो कॉलोनाइजर कह रहे हैं कि हमने हैंड ओवर कर दिया नगर पालिका की, जो भी करना है वो नगर पालिका करेगी यहाँ व्यवस्था। क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ पर जहरीले जीव जंतुओं का निकलना, जी, रसल वाइपर बहुत तेज खतरनाक जो कि विषधारी सांप है और वो हमारे घर के अंदर घुस गया। तो बहुत है कि सर हमारे यहाँ जैसे निकल रहे थे गेट लगाने, उसी बीच निकला वो, और फिर हमने देखा, मोहल्लों के लोगों को बुलाया। भाई हम लोग तो जानते नहीं थे, नए नए आए हुए थे, दो तीन लोगों को बुलाया फ़ोन करके, वो लोग आए, इकट्ठे हुए। फिर हम लोग के पास नंबर भी नहीं था सांप पकड़ने वालों का। फिर वो सोम कुमार भाई साहब ने उनने बुलाया बिंजिया से, फिर वो आके पकड़े और उसका वीडियो मेरे पास है। मानते हैं आप कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से अगर बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि बिल्कुल नहीं है और आवश्यकता भी एक भी नहीं पूर्ति हो रही है। ना हमारी बिजली की पूर्ति हो रही, ना पानी की पूर्ति हो रही, ना रोड की पूर्ति हो रही, किसी प्रकार की नहीं। और इतना महंगे महंगे प्लाट हम लोग से ले लिए गए, रेट इतने महंगे। क्या करेंगे भविष्य में आप? अगर क्या नगर पालिका का भी धरना देंगे, रोड जाम करेंगे, बस यही है। क्योंकि नगर पालिका का कहना है कि अभी इसके पूरी प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है और कॉलोनाइजर कह रहा है कि हमने हैंड ओवर कर दिए हैं, तो आपने तो फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे भाई, कॉलोनाइजर के खिलाफ जी कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका के जाएंगे, वहाँ पर भी करेंगे शिकायत, कलेक्टर मैडम के पास भी जाएंगे कि इस तरह से हम लोग को गुमराह करके और प्लाट बेच दिया गया और हम लोग खरीद लिए। हमने सारी आवश्यकताएं देखी कि पानी भी है, लाइट भी है, नाली भी है, लेकिन जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं पूरी हो रही। बहन जी, यहाँ पे इस्लाम एरिया का जो प्लाट होता है, जो इस्लाम एरिया दिया जाता है, वो कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये इस्लाम एरिया? नहीं, हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं रहे। सारे अच्छी बिल्डिंगें तन रही हैं, बन रही हैं यहाँ पर। कुछ प्लाट है कहाँ पर दिख रहा है बेटा? लास्ट में उन्हीं का पूछ रहे हैं ना, कहाँ पर है ना, है एक धोबी ने बनाया है, कुछ ने बनाया। अच्छा है, हाँ धोबी का मैडम बता रही हैं, कुछ बताएंगी आगे। बताइए मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं कि आप सुरक्षा की दृष्टि से बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा होती है जो रहवासी होते हैं उनके लिए। सुरक्षा की दृष्टि से क्या बताए, जब लाइट ही नहीं है, अंधेरे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या होगा? क्यों नहीं है लाइट, क्या कारण है? क्यों नहीं है? अब ये हम जब कॉलोनाइजर से पूछते हैं तो उनका कहना है कि मैंने अपने साइड से सारे काम कर दिया, नगर पालिका वालों का काम है, नगर पालिका वालों से बात करो तो वो कहते हैं कि उनसे लाइन डलवा के लो। अगर लाइन ठीक नहीं थी और नल का पाइप छोटा था तो नगर पालिका वालों ने हैंडओवर क्यों लिए? आज सब देख के लेना पड़ता है ना हैंडओवर। अब बाद में आप ऐसा बोल रहे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एक गार्डन भी कह के दिया गया था कि सुंदर कॉलोनी, गार्डन तो पूरा खराब हो गया, पूरा। क्या यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं? और नाली है लेकिन पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। गार्डन की स्थिति कैसी है? यहाँ पे बताते हैं कि नशा करने वाले लोग आते हैं। हाँ, ये गार्डन उन्हीं के लिए है, आजकल उन्हीं का अड्डा बना है ये। अच्छा, और जो कुर्सियाँ भी टूटी फूटी पड़ी हुई सब जो लड़के हैं बाहर के आते हैं, ये कारी कौन साइड से,
उनका ही चलता है। वो कुर्सियाँ तोड़ते, लाइट पूरे तोड़ दिए, दारू की बोतलें पड़ी रहती है। आप लोगों ने कभी उनको मना करने की नहीं किया? भैया हमारे मना करने से वो थोड़ी मानेंगे। इसके लिए प्रॉपर एक गार्ड होना, गेट होना, साइड से जगह खुली है, साइड से आ जाते। अब पूरा टाइम तो कोई देख नहीं सकता। बाउंड्री वाल भी नहीं है यहाँ? बाउंड्री वाल तो ऐसी है कि कोई बच्चा ही कूद के चला जाए, इतनी छोटी है। सर बताइए, आपने पानी के लिए बोरिंग करवाई होगी? हाँ, क्या करवाई। उस बोरिंग का पानी पीते हैं? नहीं पी सकते ना। क्यों नहीं पी बोरिंग का पानी, डोलोमाइट की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसमें, डोलोमाइट की मात्रा, हाँ फ्लोराइड वाला पानी है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि नगर पालिका से पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, मतलब जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं उसी की पूर्ति नहीं हो रही है। अब यहाँ भी देखिए, कहने को तो गोकुल धाम सोसाइटी है, लेकिन ये कहाँ सोसाइटी लगती है आपकी? सोसाइटी तो चारों तरफ सुरक्षित रहती है ना। यहाँ तो हर कोई आ जा रहा है, लगती ही नहीं कि कोई सोसाइटी है। अब पहले तो ऐसा सब जबाग दिखाया गया था बेचते समय कि वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइटें जल रही थी, जगमगा रही थी। जो आदमी कभी खरीदा नहीं था, अब चूक गया था, वो पछता रहा था, यार काश मैं भी ले लेता। वो केवल दिखावा था, 4 दिन बाद सब समाप्त हो गया। अब आज कुछ भी नहीं है, मतलब बुनियादी आवश्यकता नहीं है हमारी। नगर पालिका के पास जाओ तो वो कॉलोनाइजर को कहता है, कॉलोनाइजर कहता है कि हम तो वहाँ दे दिए नगर पालिका में। अब नगर पालिका की व्यवस्था है सब। नगर पालिका और कॉलोनाइजर के बीच में आप झूला झूल रहे हैं। दोनों के बीच में हम फंस रहे हैं। अब हम किसकी तरफ जाएं? कितना पैसा खर्च कर दिए आपने अब यहाँ रहने के लिए, जो आपने सपना देखा? अब पैसा तो बहुत खर्च कर चुके सर हम अभी तक। लाखों में किया खर्चा? हाँ बिल्कुल लाखों में। वह सुविधा नहीं मिल पाई? कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। लाखों खर्च करके हजारों की सुविधा नहीं मिली, सैकड़ों की सुविधा नहीं मिली, और बाकी तो छोड़िए आप। इस प्रकार की व्यवस्था। आगे क्या करेंगे आप अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल पाती? तो अपने अधिकार के हक के लिए तो लड़ेंगे ना, सबको एक साथ होना पड़ेगा हमको। धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी उचित मार्ग है वो अपनाएंगे। प्रशासन की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि कॉलोनाइजर ने अभी कॉलोनी को हमारे हैंडओवर नहीं किया है पूरे, इसकी जो प्रोसीजर होना था वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि वास्तव में गलती किसकी है ना, कॉलोनाइजर की है या नगर पालिका की है। उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी जो भी है। यादव जी, सर गोकुल धाम सोसाइटी का मामला है जो महाराजपुर में बनाई गई है, वहाँ पर प्लाट बेचे गए हैं। अभी यह सुनने में आ रहा है कि वह सोसाइटी क्या नगर पालिका के हैंडओवर हो चुकी है? हाँ, अभी जानकारी ली गई थी, तो ये तो जानकारी हुई है कि वो नगर पालिका ने हैंडओवर कर ली है। सर अगर हैंडओवर हो चुकी है तो वहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है, अभी तक वहाँ पे नल जल योजना की या अन्य किसी योजना से पानी नहीं पहुँच पाया है। दूसरी चीज़, वहाँ पे लाइट की व्यवस्थाएं नहीं हैं, और अगर यह व्यवस्था नहीं बन पाई है तो इसके बाद बगैर जांच की कैसे हैंडओवर हुई सोसाइटी? ये एक जांच का विषय है, इसमें पता करेंगे कि इसमें जो पानी की पाइपलाइन डाली है, पहले ट्यूबवेल से ये जानकारी हुई थी कि ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होता है, वो पानी पूर्ण जगह नहीं मिल पाता है, और जो लाइट लगे हैं खंबे, तो उसकी भी जो लाइन डिस्टर्ब है ये पता चला था। इसको जांच करके संबंधित को पहले नोटिस जारी करेंगे कॉलोनाइजर को। तो सर यह माना जाए कि इसमें कॉलोनाइजर को नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि वह पुनः पाइपलाइन वहाँ बिछाएं और विद्युत पोल वहाँ पे पुनः वहाँ पे लगाएं, जिसके बाद वहाँ यह सुविधा दी जाएगी। इसमें जांच की जाएगी पहले, उसके बाद ही जो चीज़ खराब है उसको सुधारने के लिए उसको नोटिस जारी किया जाएगा। थैंक यू सर।